बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कोर्स मेंबर्स। बहुत से लोग ये इन ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं कि कोर्स तो आपका बहुत अच्छा है, एक्सरसाइज़ आपकी बहुत इफ़ेक्टिव ज़बरदस्त हैं, नॉलेजेबल मटेरियल है, लेकिन हम इस कोर्स को कर नहीं पा रहे। कुछ डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट वजूहात बताई हैं। तो मैं इस कोर्स को करने का ना कि आपको शॉर्टकट और एक बहुत आसान तरीका बताने लगा हूँ, जिससे आप सब लोग ये कर पाएंगे अपनी मसरूफ़ियत के बावजूद और अपनी छोटी छोटी उलझनों के बावजूद। सबसे पहली बात ये कि आप लोगों ने विल पावर या मोटिवेशन कैसे लेकर आनी है इस कोर्स को करने के लिए। तो इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये प्योरली आपका अपना डोमेन है। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, नए उलूम सीखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी पे कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, तो आपने अपने आप को खुद मोटिवेट करना है और ख़ुद अपने आप को तैयार करना है ये कोर्स करने के लिए। प्रॉब्लम्स तो आपको हैं ना, आप उनसे निकलना भी चाहते हैं, तो अपने आप को बताएं कि यही रास्ता है निकलने का, इस तरीके से आपने निकलना है कोर्स से। दूसरा ये कि एक लोगों को मुश्किल क्या पेश आती है कि नया कोर्स है ना, नई चीज़ है, एक अपने माइंड को हम एक नए खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिससे पहले नहीं किया हुआ होता। तो एक फ़ियर ऑफ अननोन या नई चीज़ करने का जो वो अनजाना सा डर होता है, वो चीज़ होती है। तो उसका एक ही शॉर्टकट है कि आप इसको स्टार्ट डूइंग इट, इसके अंदर उतर करना शुरू कर रहे हैं। हम कहते हैं ना, कभी भी साहिल पे खड़े होकर समंदर की गहराई नहीं नापी जाती। आप बस उतर जाएँ इसके अंदर और करना शुरू कर दें। जहाँ जहाँ आपको 100 मुश्किलात पेश आएँ, आप मुझे बताएं वो क्या मुश्किलात है, मैं आपको गाइड करूँगा कैसे निकलना है, और बहुत आसानी से आप उस चीज़ के अंदर से निकल आएंगे। इट्स वेरी ईजी। अच्छा, उसके बाद एक ये चीज़ आती है कि कुछ लोग जो हैं, एक थोड़ी सी नेचुरल चीज़ है ह्यूमन साइकोलॉजी की, कि जब वो कोर्सेज़ को देख लेते हैं ना, समझ लेते हैं कि इस कोर्स में कौन सा इल्म और कौन सी टेक्निक बताई गई है, तो वो जान लेने के बाद ना, सबक को सुन लेने के बाद उनका तजस्सुस जो होता है वो पूरा हो जाता है और वो आगे एक्सरसाइज नहीं करते। शायद वो लोग आए ही इसी तजस्सुस में होते हैं कि यहाँ पढ़ाया क्या जाएगा। तो जान लेने से कोर्स आपको फ़ायदा नहीं देगा। ये प्रैक्टिकल कोर्स है, आप करेंगे तो आपको फ़ायदा देगा। ये कोर्स ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि एक एक्सरसाइज आपको ग्रो करके उस मकाम पर पहुंचाएगी जहाँ आपसे दूसरी एक्सरसाइज हो पाएगी। दूसरी एक्सरसाइज आपको तैयार करेगी तीसरी एक्सरसाइज के लिए। अभी यही वजह है कि जिन लोगों ने पहली एक्सरसाइज ठीक तरीके से नहीं की थी लेसन 5 की, लेसन 6 उनको मुश्किल पेश आ रही है। अब जब वो अपना प्रॉब्लम बताते हैं, फोकस शोकस फ्लाम ओवर थिंकिंग, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आपने लास्ट एक्सरसाइज ठीक तरीके से की होती तो ये मुश्किल आपको इस वक्त पेश ना आ रही होती। तो एक्सरसाइज कोर्स आपने करना है और उतर जाना है इसके अंदर, बहुत आसान है करने के लिए। और एक और रुकावट ये होती है, नफसियाती रुकावट, कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि अब हम ये सबक सुनते जाते हैं, सबक में क्या बता रहे हैं, और सबक के बीच में या एंड में वो जो एक मास्टर गुर बताएंगे ना, जो नुस्खा कीमिया बताएंगे ना, जिससे हमारी सारी ज़िंदगी चुटकी में बदल जाएगी, चुटकी बजाते ही अलादीन का चिराग आ जाएगा, जो मैजिकल ट्रिक होगी, वो हमने बस उसका हम वेट कर रहे हैं। तो मैं पहले बता दूं, ऐसी कोई सिंगल मैजिकल ट्रिक नहीं है इस कोर्स में। ये पूरा कोर्स मैजिकल है, मिरेकलस है, लेकिन कोई एक मैजिक ट्रिक नहीं है। हर एक्सरसाइज आप करेंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा ये। और सबसे आखिरी बात ये कि ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, हम शेड्यूल नहीं बना पा रहे, हम टाइम टेबल नहीं बना रहे कि ये कोर्स कैसे करना है। ये भी एक नफसियाती रुकावट है। मैं आपको बताता हूँ, इस कोर्स के लिए कोई शेड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉपर एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है कि बंदा कहेगा मैं शाम को अपना शेड्यूल बनाऊँगा, जब सारे काम कर लूँगा, सब घर वालों से कहूँगा आप सब बाहर चले जाएँ, मुझे ईजी होने दें, एक्सरसाइज करनी है, मैं बात लूँगा, जहन फ्रेश होगा, वज़ू करूँगा ताज़ा, और खाना पीना खा के पेट भरा होगा, सब सुकून होगा, तो उसके बाद मैं ये एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। ऐसा वक्त कभी भी नहीं आएगा। मैं आपको एक सलूशन बताता हूँ, बहुत सिंपल सलूशन है और बहुत इफ़ेक्टिव सलूशन है। आप एक्सरसाइज बहुत आसानी से किसी भी वक्त कर सकेंगे। उसका रूल ये है कि आपने करना ये है कि आपने ये नहीं करना कि हम शेड्यूल बनाएंगे, हम टाइम टेबल बनाएंगे, जाएंगे फिर करेंगे। आपने इसको अनशेड्यूल्ड और अनप्लान्ड करना है। 2 स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि आपने एक दफ़ा ऑडियो अच्छी तरह सुन लेनी है और समझ लेना है कि एक्सरसाइज का थीम क्या और करनी कैसे है। दूसरी दफ़ा सुन लें और अच्छी समझ आ जाएगी। आप 2 दफ़ा सुन लेंगे पूरी ऑडियो को, आपको समझ आ जाएगा कि एक्सरसाइज का थीम क्या है, इसको करना किस तरीके से है। उसके बाद आपने ये करना है कि अनप्लैन्ड, अनशेड्यूल्ड आपने किसी भी वक्त ये एक्सरसाइज कर लेनी है। आप सुबह अपने ऑफिस पे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी काम पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रैवल करते करते एक्सरसाइज कर लें। आंखें बंद हो सकती हैं, नहीं,
नहीं तो खुली आंखों से कर लें। आप अपनी वर्क प्लेस पे यूनिवर्सिटी कॉलेज में बैठे हुए हैं, वहाँ एक लम्हे को खामोशी आप वहाँ कर लें खुली आंखों से, बंद आंखों से। आप घर में बैठे हैं, एक लम्हे को कमर सीधी करने के लिए लेटे हैं, आप उस वक़्त कर लें। आप महफ़िल में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, आप उस वक़्त कर सकते हैं। आप खुली आंखों से कर लें, बंद आंखों से कर लें। यानी कि अनप्लान्ड करें, और हर जगह एक्सरसाइज की जा सकती है, खुली आंखों से भी की जा सकती है। करनी कैसे है? सबसे पहले प्लान नहीं करना, अनप्लान्ड इरादा करें, ओके यार मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, चले लगे आता हूँ। जैसे हमने कुछ चीज़ सोचनी हो, ओवर थिंकिंग करनी हो, तो उसके लिए तो हम एहतमाम नहीं करते ना। तो बस ये समझें कि ये वैसे ही सोचने वाली एक्सरसाइज है, कोई एहतमाम ज़रूरी नहीं है, किसी भी वक्त कहें ओके लेट्स डू दी एक्सरसाइज। और उसके बाद आपने करना क्या है, अब एक लम्हे को एकदम अपना जहन और जिस्म आपने बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। जहन और जिस्म आपने अपना बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि सोने की एक्टिंग करें, कि कोई आए तो उसको ये पता चले आप सोए हुए हैं, तो उस सोने की एक्टिंग में आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल अपना जिस्म, जहन, अपने असाब को ढीला छोड़ देंगे। अपनी स्किन को, फेस की स्किन को, अपनी आँखों को धीरे से आसानी से बंद कर लेंगे। अपने जहन को भी आप ढीला छोड़ देंगे। एक सुकूत सा आ जाएगा आपके अंदर। तो वो जो सुकूत होगा ना, वो आपको रेडी कर देगा कि आपने एक्सरसाइज के लिए आप रेडी हो गए। बस 3, 4, 5 सेकंड में आप रेडी हो जाएंगे एक्सरसाइज के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक्सरसाइज करने लगा हूँ, अचानक बैठा हूँ, मैं एक्सरसाइज करने लगा हूँ। मैं कहूँगा वो जो फ़लाँ मेरे घर का, मेरे ऑफिस का, मेरे कुलीग का, फ्रेंड का जो फ़लाँ शख्स है ना, वो जब ऐसी हरकत करता है, उसके इस बिहेवियर से मुझे बहुत शदीद गुस्सा आता है। तो मैं कहूँगा कि ये जो इस शख्स के बिहेवियर से मुझे शदीद गुस्सा आता है ना, मैं उसका इलाज करने लगा हूँ। और ये मैं इमेजिन करूँगा कि उस शख्स के बिहेवियर से जो मुझे शदीद गुस्सा आता है, उसका वायरस मेरे सर के इर्द-गिर्द मौजूद है। अब आपने करना क्या है कि ये सोचें ज़रा कि वो जो कोई भी हमें टेंशन या गुस्सा आता है ना, उसकी फ़ीलिंग हमारे सर के इर्द-गिर्द ही होती है या सर के अंदर होती है। तो वो ऑलरेडी वहीं पे होता है। आपने इमेजिन करना है कि मेरे सर के इर्द-गिर्द वायरस मौजूद है। जो जो तस्वीरें मैंने दिखाई थी वीडियो में, उस शक्ल में नज़र आए तो ठीक है, ना नज़र आए तो भी इट्स ऑल राइट। आपको ये तो पता है ना वायरस होता इधर ही है। तो आपके वायरस सर के इर्द-गिर्द मौजूद है। अब आप ये इमेजिन और फ़ील करें कि आपके सर के अंदर से रेज़ निकल रही हैं और उस वायरस को आहिस्ता-आहिस्ता अपने साथ ले जा रही हैं। रेज़ आहिस्ता-आहिस्ता निकलना शुरू होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स निकलने की किसी ने उम्मीद नहीं करनी। कोई वेव्स का कलर नहीं होगा। अपनी इमेजिनेशन की एक्सरसाइज है ये। आप इमेजिन करें और फील करें, आपके सर के सेंटर ऑफ ब्रेन से रेज़ निकल रही हैं। जैसे पानी में पत्थर फेंकने से रेज़ निकलती रहती हैं, उस तरह रेज़ निकल रही हैं। और जैसे ही वो आपके ब्रेन से बाहर निकल के आपके सर की स्किन और सर की बोन से बाहर निकलती हैं, तो वो उस वायरस को भी अपने साथ ले जाती हैं। थोड़ा-सा वायरस साथ चला जाता है। फिर अगली नई वेव निकलती है, वो थोड़ा-सा और वायरस साथ ले जाती है। फिर और नई निकलती है, थोड़ा और चला जाता है। इस तरह करते-करते वो वायरस दूर जाता जा रहा है, आप बस आपकी नज़रों से ओझल हो गए। उस वायरस का पीछा नहीं करना है कि कहाँ तक गया है, कहाँ उससे तवज्जो हटानी है, ये एक्सरसाइज़ है। वो रेज़ ले गई हैं, भूल जाएँ। बस 4, 5, 6 दफ़ा रेज़ निकलेंगी, वो वायरस चला जाएगा। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट में आपका एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने वर्ड चेंज करना है। आपने कहना है, पहले आपने कहा था उस शख्स के बिहेवियर से जो मुझे शदीद गुस्सा आता है। अब आपने कहना है उस शख्स की इस हरकत से जो मुझे शदीद स्ट्रेस होती है, उसका वायरस मेरे सर के इर्द-गिर्द मौजूद है। और मैं इमेजिन और फील करूँगा कि रेज़ निकल रही हैं मेरे सब सेंटर ऑफ ब्रेन से। आहिस्ता-आहिस्ता वो रेज़ मुझे नज़र आ भी सकती हैं, नज़र नहीं आएंगी सॉरी, मुझे फ़ील होंगी। मैंने खुद इमेजिन करना है कि रेज़ निकल रही हैं, मैं खुद रेज़ निकाल रहा हूँ अपने अंदर से, रेज़ निकाल रहा हूँ। और मेरे इर्द-गिर्द जो वायरस सर का मौजूद है, चाहे मुझे नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, वो स्ट्रेस का वायरस आहिस्ता-आहिस्ता साथ जा रहा है। नई रेज़ निकल रही हैं, उसको लेके जा रहा है। नई रेज़ निकल रही हैं, उसको दूर फेंक के बेफ़िक्र हो जाती हैं रेज़। नई रेज़ निकल रही हैं, वायरस को थोड़ा और दूर फेंक देती हैं, बेफ़िक्र हो जाती हैं। वायरस गया और आपका सर ईज़ी और हल्का और रिलैक्स होता जा रहा है। सर को थोड़ा-सा हिला के फ़ील करके देखें, आपको महसूस होगा सर हल्का हो गया। बस दूसरा सेट भी कंप्लीट हो गया। अब आप फिर वर्डिंग चेंज करें। पहली दफ़ा वर्डिंग रखा था हमने गुस्सा आता है, दूसरी दफ़ा स्ट्रेस होती है, तीसरी दफ़ा आप कहें जो मुझे इरिटेशन होती है, उसका वायरस सर के इर्द-गिर्द मौजूद है, रेज़ निकल रही हैं। इस तरह आप 4 दफ़ा भी वर्ड चेंज करें तो 2 मिनट 3 मिनट में एक्सरसाइज जो है वो पूरी हो जाती है। कोई बहुत बहुत आराम से कर रहा है तो 5 मिनट में एक्सरसाइज हो जाएगी। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और पूरी हो जाएगी। ये आपने कोई एक शख्स या कोई एक चीज़ जो आपको तंगी देती है, ये उसके साथ आपने एक्सरसाइज की है, ठीक है। अब आपने प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट देखना है। अगर तो आपको लगता है कि उस शख्स के बारे में तसव्वुर करें और आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप हल्का फ़ील करेंगे, आप कहेंगे हाँ मुझे अब वो हो गया।
तो सिर्फ एक लम्हे को तसव्वुर करना है, उसकी बातों में नहीं खो जाना। तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये इफ़ेक्ट हो गया, ठीक है। अगर आपको लगे कि एक दफ़ा और करनी चाहिए, एक दफ़ा सेट पूरा और रिपीट कर लें। ये 1-2 दफ़ा कर लिया, अब आप किसी कोई और चीज़ ज़िंदगी की जो आपको तंग करती है, ये मैं जिस जगह बैठ के ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो परिंदे बोल रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही है, अगर मैं कहता हूँ ये मैंने यहाँ बैठ के रिकॉर्डिंग करनी होती है, लेकिन ये परिंदों की आवाज़ें मुझे बड़ा तंग करती हैं, मुझे इससे बड़ी उलझन होती है कि क्यों परिंदे बोल रहे हैं मेरी रिकॉर्डिंग में, तो ये जो मुझे उलझन होती है, मैं इसको भी ख़त्म कर सकता हूँ। तो ज़िंदगी की, दुनिया की हर चीज़ जो आपको तंग करती है, तकलीफ़ देती है आपको, आप इस एक्सरसाइज के ज़रिए उसको इतने सिंपल तरीके से जो मैंने बताया है, इसके ज़रिए आप उसको ख़त्म कर सकते हैं और एक को ख़त्म करते जाएँ, अगली में जाते रहें। बाज़ औक़ात ये होता है कि वो आप जब वायरस निकालेंगे तो वायरस जो है आपके सर के इर्द-गिर्द थोड़ा-सा, जैसे कुछ लोगों ने कहा, वो हमें लगता है कि जमा हुआ है। इट्स ऑल राइट। पहली रेज़ निकलेगी तो उसको सिर्फ टच करेगी, दूसरी रेज़ निकलेगी उसको हल्का-सा अपनी जगह से हिलाएगी, तीसरी रेज़ निकलेगी वो उसको थोड़ा-सा और मूव करेगी, चौथी, पाँचवीं रेज़ निकलेगी, एक रे निकलेगी पाँचवीं, छठी दफ़ा जो उसको पूरा ही आपके सर की हड्डी से, बोन से अलग कर देगी, जिस्म से अलग, स्किन से अलग कर देगी। इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता इट इज़ जस्ट लाइक कि हम अपने घरों में सफाई करते हैं, जो हल्की गर्द होती है वो साफ़ हो जाती है, जो थोड़ी-सी जमी होती है वो तो थोड़ी-सी तवज्जो और करते हैं, साफ़ हो जाती है। इस तरीके से करना है, कोई मुश्किल, कोई साइंस नहीं है। ये एक्सरसाइज़ आप करें इस तरीके से और मुझे अपनी दोबारा फ़ीडबैक दें, और 2 दिन मैं आपको और देता हूँ। अपने सारे गम इससे दूर कर लें, सारी टेंशन, स्ट्रेस दूर कर लें, ताकि हम अगली एक्सरसाइज़ पे जाएँ और अपनी ज़िंदगी मज़ीद बदल सकें। ये इस ऑडियो के लिए जिस मैंने बैकग्राउंड में वीडियो का सिलेक्शन की थी, जो आप अभी देख रहे हैं, इस वीडियो का इस ऑडियो से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल वीडियो देखने का शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि आप कोर्स से अपना बदलेंगे अपने आप को।